नमस्ते। रेखा बारी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है रज्जी का शौक। एक लड़का था जिसका नाम रज्जी था। वह बड़ा नटखट और शरारती था। वैसे नाम तो उसका राजेंद्र था, लेकिन प्यार से लोग उसे रज्जी कहकर बुलाते थे। रज्जी को निशाना लगाना बहुत पसंद था। वो गुल्ली, डंडा और कंचे भी खेलता था। जिस दिन उसके हाथ गुलेल लग जाती, समझो आमों की तो खैर ही नहीं। वो चुन चुन कर पके आमों पर निशाना लगाता और उसके साथी उन्हें बस्ते में भरते जाते। एक दिन की बात है, बाघ का माली उसे पकड़ने दौड़ा। रज्जी ने गुलेल से उस पर सीधा निशाना साध दिया। मिट्टी की गोली गोली उसके कान को हल्का सा छूती हुई सन से निकल गई। माली डर कर वहीं बैठ गया। रज्जी के दोस्त मकान ने से पूछा, गोली माली को लग जाती तो? लग कैसे जाती? मैंने गुलेल चलाई ही इस ढंग से थी कि गोली उसके बाएं कान के पास से निकल जाए। रज्जी ने उत्तर दिया। अरे डरो मत, अपना रज्जी पक्का निशानेबाज है। चलो आम खाओ। स्वर्णदीप ने बस्ते से आम निकालते हुए कहा। एक दिन खेलते हुए बच्चों की गेंद गहरे तालाब में गिर गई। अब क्या हो? रज्जी ने पत्थर के टुकड़ों को से ऐसे निशाने लगाए कि गेंद तुरंत तालाब के किनारे लग गई। सुगंधा उसकी कक्षा में पढ़ती थी। वह अपना काम अच्छी तरह से करती थी। रज्जी ने उससे कॉपी मांगी, पर उसने नहीं दी। रज्जी ने मध्यावकाश के समय रबड़ का एक बिच्छू इस तरह से उछाला कि वह सीधा सुगंधा के सिर पर जा गिरा। वह चीख पड़ी। उधर रज्जी कक्षा से बाहर निकल गया। रज्जी के इन कारनामों से उसके माता पिता काफी परेशान थे। रोज रज्जी की तरह तरह की शिकायतें आया करती, कभी माली से, कभी पड़ोसी से, कभी स्कूल से। पढ़ाई में भी उसका ध्यान नहीं था। उसके माता पिता को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। उन्होंने रज्जी के स्कूल जाकर समाधान ढूंढने का निश्चय किया। अगले दिन वे स्कूल के प्रधानाचार्य के पास पहुंचे। रज्जी के माता पिता ने उसकी हर रोज की शैतानियों और निशाना लगाने की सारी बातें उन्हें बताई। प्रधानाचार्य जी ने रज्जी की कक्षा अध्यापिका से कुछ बातचीत की। वे कुछ सोचते हुए बोले, मुझे पूरा विश्वास है कि आज के बाद रज्जी के व्यवहार में बदलाव आएगा। आप उसकी शैतानियों से परेशान नहीं होंगे। मैं समझ गया हूँ कि मुझे क्या करना है। आप निश्चित होकर घर जाएं। रज्जी के माता पिता को थोड़े ही दिनों में उसमें कुछ बदलाव नजर आया। अब रज्जी ना के बराबर शरारतें करता, उसकी कोई शिकायत भी नहीं आती। माता पिता के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसका पता लगाने के लिए कि वे दोबारा विद्यालय गए। प्रधानाचार्य जी से मिले। उन्होंने पूछा, क्या अब भी रज्जी की शिकायतें आ रही है? नहीं 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 सर, आप यहाँ सब कुछ ठीक है। हम यही जानने के लिए आए हैं कि आप ऐसा कौन सा करिश्मा किया है कि रज्जी बदला बदला सा लगने लगा है। रज्जी के माता पिता ने विनम्रता से पूछा। प्रधानाचार्य जी ने कहा, रज्जी में अच्छी प्रतिभा है सही निशाना लगाने की। हमने उसकी अध्यापिका की सहायता से उसकी प्रतिभा को पहचाना और रज्जी को विद्यालय की निशानेबाज टीम का उप कप्तान बना दिया। अब वह मन लगाकर निशाने लगाने का अभ्यास कर रहा है और अपनी टीम के सदस्यों का भी खूब ध्यान रखने लगा है। हमें पूरा विश्वास है कि इस बार अंतर विद्यालय प्रतियोगिता की ट्रॉफी हमें ही मिलेगी। तो बच्चों, इस प्रकार से रज्जी ने अपने शौक को एक करियर के रूप में, प्रतिभा के रूप में अच्छे से आगे बढ़ाया। धन्यवाद।